हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में एसएससी, जीडी, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका सही विकल्प है ए नर्मदा। इनमें से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है या विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बनी भ्रंश घाटी में बहती है। ये आप याद रखेंगे, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बनी भ्रंश घाटी में बहती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो इसका सही विकल्प है सी प्रोटीन। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा प्रोटीन होता है। याद रखेंगे, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा प्रोटीन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है ए रॉबर्ट कोच ने। किसने की? रॉबर्ट कोच ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो इसका सही विकल्प है डी राष्ट्रकूट ने। किसने कराया? राष्ट्रकूट ने। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। याद रखेंगे, कैलाश मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। याद रखेंगे, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी मटर। मटर के पौधे की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। लगभग सभी दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। याद रखेंगे, लगभग सभी दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ग्रंथियां नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है सी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, जबकि थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थल रुद्ध सागर में गिरती है? तो इसका सही विकल्प है सी वोल्गा। वोल्गा नदी स्थल रुद्ध सागर कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। याद रखेंगे, और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। याद रखेंगे ना, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है तथा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे आप सभी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई? तो इसका सही विकल्प है सी 1957 से। अप्रैल 1957 से भारत सरकार ने छोटी मुद्राओं के लिए चौका प्रणाली के स्थान पर दाशमिक प्रणाली को अपनाया। चौका प्रणाली में 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना, जिसे 1 रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रुपया कहते हैं, चलता था। जबकि दाशमिक मुद्रा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सभी प्रमाणिक सिक्के 10 के गुणांक में होते हैं। ये आप याद रखेंगे, दाशमिक मुद्रा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सभी प्रमाणिक सिक्के 10 के गुणांक में होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभिनव भारत का गठन निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है सी बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत सोसाइटी अर्थात यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर सन 1904 ईस्वी में की थी। ये आप याद रखेंगे, किस सन में की थी? 1904 ईस्वी में की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह बेसिन कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी अमेजन।
अमेजन नदी का जल प्रवाह बेसिन सबसे बड़ा है, जबकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आप याद रखेंगे, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही विकल्प है ए हसन गंगू। बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू था। इन्होंने दक्षिण भारत में बहमनी राज की स्थापना सन 1347 ईस्वी में की थी। ये आप याद रखेंगे, सन 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प है डी झारखंड में। कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक प्रवेशशील वेधन क्षमता वाली किरणें हैं। तो इसका सही विकल्प है बी गामा किरणें। गामा किरणों में प्रवेशशीलता अर्थात वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सुनिएगा फिर से क्वेश्चन। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी चिकित्सा से। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही विकल्प है बी टोडरमल। टोडरमल बादशाह अकबर के राजस्व मंत्री थे और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी राज्यों का संघ। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय नृत्य में महिलाएं प्रायः भाग नहीं लेती हैं? तो इसका सही विकल्प है डी कथकली। कथकली केरल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का एक प्रमुख लोक नृत्य है या पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं प्रायः भाग नहीं लेती हैं, जबकि कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल का कौन सा लोक नृत्य है? कथकली। और उत्तर प्रदेश का कथक लोक नृत्य है। यह आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही विकल्प है ए 1951 ईस्वी में। संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 ईस्वी में किया गया था और संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी सूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये आप याद रखिएगा। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस कर से भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका सही विकल्प है डी उत्पाद शुल्क। भारत सरकार को उत्पाद शुल्क अर्थात एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क अर्थात एक्साइज ड्यूटी से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है या एक अप्रत्यक्ष कर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कान्हा-किसली नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही विकल्प है ए मध्य प्रदेश। कान्हा-किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।